इनसे कोई तलक कलामी होती है और तलक कलामी के थोड़ी ही देर बाद यानी आधे घंटे बाद वही दो मुसल्लह अफवाज उसी मोटरसाइकिल पर दोबारा आते हैं और आके अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। ऐसे हम मैसेज आ रहे हैं ना तो वो ऐसे ऐसे कर रहा है। अच्छा। हमने कहा यार रुक, तो रोका मैंने, मैं कहा बदतमीज, मुझे कहता चल चल पीछे हो, मैं पीछे हो गया वहाँ। उनके पास असला था, हम डर गए। हमने था कहा उनके पास? हाँ जी। सरेआम लेके फिर रहे थे? हाँ लगाया हुआ उसने पहले ऐसे किया है, मुझे दिखाया है तो मैं पीछे हो गया। मैं कहा दफा करो यार आ जाओ। आज चल पड़े, आगे जाके हमने गाड़ी पंचर की दुकान पर खड़ी की है। गाड़ी पंचर हो गई है। अफजल और ये भाई और एक भाई और है, ये तीनों जाके उसी मंजी पे बैठ गए, चार भाई पे, वो 18 वाले पे। तो आया, उसने आते ही फायर किया, हम सारे डर के सारे भाग गए। कोई बात नहीं की, कोई कुछ नहीं हुआ, आते साथ ही उसने फायरिंग खोल दी। फायर कर दिया उसने। गोली लगने के बाद गोली लगने के बाद आप भाग के साइड पे चले गए और अफजाल वो उधर ही पड़ा रहा था तो हमने देखा नहीं था। मैं उससे भागा, मैंने देखा है, मैंने कहा इसको क्या हो गया, गोली लगी ना, ऐसे बैठा तो ऐसे हो गया। अस्सलाम वालेकुम, 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सोनिया खान। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गुलशन रावी की एक फैमिली जो कि मरियमाबाद जा रही है अपने मजहबी त्यौहार के सिलसिले में, और इस फैमिली में तकरीबन 20 से ज़ायद लोग हैं और ये तमाम मर्द हजरात हैं। घर से ये निकलते हैं और रास्ते में क्या होता है कि इनके साथ जो है एक हादसा पेश आता है, गाड़ी खराब हो जाती है और गाड़ी इनकी आहिस्ता आहिस्ता जा रही है। इसी दौरान दो मुसल्लह अफराद जो है मोटर बाइक पर सवार होते हैं और वो इनके पास आते हैं। इनसे कोई तलक कलामी होती है और तलक कलामी के थोड़ी ही देर बाद यानी आधे घंटे बाद वही दो मुसल्लह अफवाज उसी मोटरसाइकिल पर दोबारा आते हैं और आके अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस फायरिंग के नतीजे में एक शख्स मौका पर ही दम तोड़ जाता है और एक शदीद जख्मी हो जाता है। ये सारा असल में वाकया था क्या, फैमिली से बात करते हैं और असल हकाइक जानते हैं इस केस की। नाज़रीन, अफजाल के चचाजाद भाई और एनी शाहिदीन मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाई का नाम? मैं अफजल। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम जुल्फकार। अच्छा, जुल्फकार, क्या हुआ था उस दिन? हम जा रहे हैं मरियमाबाद मेले पे, हम हर साल जाते हैं, तो हम जा रहे हैं तो वो वहाँ लड़के आगे आए, हमारी गाड़ी खराब हुई है। ठीक है। तो हमारी गाड़ी क्या कहना है, मोटरसाइकिल से कर रहे हैं। कितने लोग जा रहे थे? हम है 20 लड़के। 20 लड़के? हाँ, गाड़ी किस चीज पे जा रहे थे? छोटा वैगन है, उसके अंदर जा रहे हैं। ठीक है। खवातीन भी थी? नहीं, हवाती नहीं थी हमारे ठीक है। साथ, हम सब 20? हाँ जी, 20 लोग थे? हाँ 20 और लोग सारे थे। मेल थे? हाँ सारे ठीक है। उसके बाद? लेडी। उसके बाद मैंने वहाँ से, हमारी गाड़ी खराब हुई है अच्छा। तो वो मोटरसाइकिल आगे ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अच्छा, हमको लोकेशन क्या थी? लोकेशन जगह पे थे? फरुखाबाद के पास। फरुखाबाद के पास। जा कहाँ रहे थे? जहाँ मरियमाबाद मेले पे, हमारा मेला लगता है मरियमाबाद का। 20 लोग हैं? हाँ जी, गाड़ी पे, अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं? अपनी गाड़ी पे जा रहे थे हम जी। उसके बाद क्या हुआ, उसने आगे गाड़ी ऐसे की है, हमने को मना किया है। मैं कहा बेटा आराम से जाओ। लड़के थे, यंग थे। हमको मना किया कि यार माँ अकल करो, हमें भी साथ मारोगे, आप भी मरोगे। गाड़ी पे थे? मोटरसाइकिल पे होंडा था। हाँ होंडा था उनके पास। आपकी गाड़ी के सामने इस तरह कर रहे हैं? ऐसे हम मैसेज आ रहे हैं ना तो वो ऐसे ऐसे कर रहा है। अच्छा। हमने कहा यार रुक, उसको रोका मैंने, मैं कहा बदतमीज, मुझे कहता चल चल पीछे हो, मैं पीछे हो गया वहाँ। उनके पास असला था, हम डर गए। हमने था कहा उनके पास? हाँ जी। अच्छा, सरेआम लेके फिर रहे थे? हाँ लगाया हुआ उसने पहले ऐसे किया है, मुझे दिखाया है तो मैं पीछे हो गया। मैं कहा दफा करो यार आ जाओ। अच्छा। आज चल पड़े, आगे जाके हमने गाड़ी पंचर की दुकान पर खड़ी की है। गाड़ी पंचर हो गई है? हाँ, आगे कितने किलोमीटर आगे गई है गाड़ी? आगे गाड़ी गई है, हमारी गाड़ी खराब हुई है शेखपुरे पे। ठीक है। हाँ, उनसे मिलने के कितने देर बाद? उनके मिलने के उससे पहले ही हमारी गाड़ी खराब हुई थी। अच्छा। तो हम आराम से जा रहे हैं साइड पे, वो आ रहे हैं तो आगे के ऐसे ऐसे कर रहे हैं। मैं उनको रोका, मैं कहा यार ऐसे ना करो, आप भी मरोगे हमारे साथ, हमारी ब्रेक खराब है। कह रहा चलो चल, उसने मेरे साथ दिखाया है, मैं पीछे हो गया। मैं कहा चलो यार। बाद में जहाँ फिर हम दुकान पे गए हैं, यहाँ फरुखाबाद चुंगी है, वहाँ दुकान देखी खुली हुई थी। हमने कहा यार इधर से काम करवा लेते हैं। वहाँ हम काम कराने लगे हैं तो ड्राइवर ने कहा सारे गाड़ी से बाहर आ जाओ यार, तो खड़े हो जाओ, बाहर आ जाओ, उन्हें जाकर लगाना है। 80 गाड़ी से बाहर आ गए हैं। अफजल और ये भाई और एक भाई और है, ये तीनों जाकर उसी मंजी पे बैठ गए, चार भाई पे, वो 18 वाले पे। हाँ तीनों जाकर बैठे हैं। बैठ गए हैं तो आया, उसने आते ही फायर किया, हम सारे डर के सारे भाग गए हैं। कोई बात नहीं की, कोई कुछ नहीं हुआ, आते साथ ही उसने फायरिंग खोल दी है? फायर कर दिया उसने। बस उधर ही बात हुई है, जब मैंने कहा लोग पटे आराम करो, बस अकल करो यार, बस वहाँ से वो हमारी बात हुई है। वहाँ पे कोई गाली गलौज हुआ था आपस में? हमने बस इतना ही कहा यार ऐसे नहीं करो। अच्छा। उसने गालियाँ दी आगे। लड़के थे, आदमी थे? आदमी थे। आदमी थे। हाँ। कितनी उम्र होगी? उम्र का तो हमें अंदाजा नहीं है, लेकिन सही भाई थे वो। ठीक है। फेस कवर किया हुआ था या नजर आ रहा था उनका फेस? जो पीछे बैठा हुआ था उसने फेस कवर किया हुआ था। अच्छा, उसने चद्दर की बुक्कल मारी हुई थी, ठीक है। जिसने आके फायर किया। जब उन्होंने गाली गलौज किया आप लोगों से, उनकी तलक कलामी हुई तो क्या लग रहा था, कोई ड्रिंकिंग वगैरह की हुई थी? ना हाँ, ये उन्होंने पी हुई, शराब पी हुई थी उन्होंने। जैसे वो बात कर रहे थे ना, ऐसे लग रहा कि शराब पी है, लेकिन हमने उससे बात नहीं की। मैं लड़कों बुलाया, मैं कहा चलो चलो दफा करो, जान दो।
बस उत्थे जाके साडी वैगन खराब हो पिछे आ गए किते उन्होंने आके फायर कर दिता। आप साथ थे, आपके बाजू पे भी फायर लगा है। फायर लगा। ठीक है, वो आए हैं, उन्होंने कोई बात नहीं की, आते साथ ही फायरिंग आते साथ ही अभी फायर कर दिया था उन्होंने। ठीक है, तो आपका जो कजन है अफजाल, मौका पर ही दम तोड़ दिया हाँ जी, और आपके बाजू में गोली लगी। मेरे ठीक है, बाजू तो पर। फिर कैसे रेस्क्यू किया अपने आप को आप लोगों ने? बस कर लिया था नहीं, मैडम ने। कैसे अपने आप को कैसे बचाया? 115 पे कॉल की, क्या किया फिर? मैं तो भाग के साइड पे चला गया था। अच्छा, जब गोली लगी उससे पहले या गोली लगने के बाद? गोली लगने के बाद गोली लगने के बाद आप भाग के साइड पे चले गए और अफजाल? वो उधर ही पड़ा रहा था तो हमने देखा नहीं था। मैं उससे भागा, मैंने देखा है, मैंने कहा इसको क्या हो गया, गोली लगी ना, ऐसे बैठा तो ऐसे हो गया। मैं उसके पास भागा हूँ, मेरा एक कज़न है, उसको ना उसी लड़के ने जिसके पास गन, उसको कहता चल लो, वो उसको कहता चल, उसके साथ गाने का रहा, वो जा रहा है। मैं देख रहा हूँ उसको, मैं कहा इधर इधर देख रहा है। मैं भाग के भाई के पास गया हूँ, मैं उसको उठाया, जब उस समय वो फायर लग गया था उसको, मैं उसको उठाया ऐसे करके, मेरे दोनों हाथों खून से भर गए। मैंने फिर गोली लगी थी उसको? हैं कहाँ पे गोली? यहाँ पे, सीने पे गोली लगी थी। हाँ यहाँ लगी है, पीछे से ठीक निकली है, है। गोली मारने के बाद एक बंदे को कत्ल कर दिया, दूसरे को जख्मी कर दिया, उसके जी। बाद वो वहीं पे खड़े थे? नहीं, वो निकल गए हैं बाइक पे ही? बाइक पे भी। दो ही लोग थे? हाँ, दो लड़के। वैसे कोई और तो नहीं आया? नहीं, और कोई नहीं, वो दो लड़के थे, हमने उनको देखा है बस, अच्छा, और किसी को नहीं। किसी ने रोकने की कोशिश की या नहीं की? कैसे? किसी ने कोशिश की, उसके पास गन इतनी बड़ी, कौन आगे जाता है ये बताएं आप। जब फायर हुआ है सब आ गए हैं, जब फायर हुआ है सब आ गए हैं, तो मैं देखा इसको क्या हुआ है, मैं उसकी तरफ भागा हूँ, उसने बेचारे देखा मुझे, लेकिन मेरे साथ भाई खड़ा, उसको कहा चल, वो साइड पे गया, मैं उधर भाग गया भाई की तरफ। मैंने उसको जाकर देखा, उसको खूनों खून हो गए। वहाँ हमने जहाँ वीडियो बनाई है, वहाँ आए थे मीडिया वाले, उन्होंने सारा देखा है, वहाँ खून कितना गिरा है। आप वो गाड़ी के अंदर होते तो आपको पता चलता कि कैसे बचे। कोई शनाख्त अगर आपके सामने वो आते हैं, पहचान लेंगे आप? हाँ जी, मैं पहचानता हूँ। वो पहचान आप नहीं पहचानेंगे? नहीं, मैंने देखा उसको, अंधेरा था? अंधेरा था, लेकिन मैंने उसको देखा है, अच्छा, वो मोटरसाइकिल उतरते हुए देखा है, जब उसने फायर किया उस टाइम मैं उसको देखा है। हाँ जी। जब आपकी तरफ वो बड़े हैं, आप लोगों को पता चल गया था कि अब हमारी तरफ आ रहे हैं मारने? नहीं, मैं बैठा हूँ, उसने जब फायर किया ना तब मुझे पता चला, उसने दूसरा चैम्बर चढ़ाया ना, तो फिर मैं उधर से भागा हूँ। ठीक है, आपको भागते हुए फायर मारा उसने? नहीं, बैठे हुए, बैठे हो गया, फिर आप भाग गए? फिर मैं भाग गया। अच्छा, और तीनों आप चचाजाद हैं आपस में? हाँ जी। ठीक है, कोई दुश्मनी, कोई तलक कलामी किसी के साथ या कोई इस तरह के हमारे मामले? साथ क्या दुश्मनी है उसकी, हम तो यहाँ जाते हैं, वो तो उसके रहने वाले हैं शेखपुरे के, वो शेखपुरे के रहने वाले हैं, फरुखाबाद के रहने वाले हैं, हमारी उनके साथ क्या दुश्मनी होगी। बस वहाँ ही हुई है जो बात हुई उनके पास, बस। मेरी मरियम के साथ ये दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ चाहिए, जैसे उन्होंने मेरे भाई को मारा ऐसे उनको मारा जाए, CCP को ये केस दिया जाए। उसके बाद क्या हुआ है जब आप लोग वो चले गए, फरार हो गए, कैसे अपने आप को रेस्क्यू किया है? कैसे, हमने कितने 115 लोग पे कॉल थे? की है। आगे फिर नहीं गए, वापस ही आए? हाँ जी, आगे नहीं गए, हम वापस आ गए थे, 115 पे कॉल की है, मौके पे? मौके पे ही। ठीक है, हम अफजाल को हॉस्पिटल ले गए थे? हाँ जी, वहीं मैं- पे दम तोड़ गया? हाँ नहीं, हम हॉस्पिटल गाड़ी में डाला उसको, ठीक है। लेकिन वो पता चल गया कि दम टूट गया इसका, लेकिन हमने कोशिश की, वो डाले में डाला, पुलिस वाले बड़े अच्छे थे, उन्होंने बड़ा अच्छा तावन किया हमारे साथ, वो डाले पे उन्होंने गाड़ी उठाई, डाले पे रखा है, हमारे साथ गए हैं। और रास्ते में एम्बुलेंस आई है बाद में, जब हम लेके चले गए उसको, 2 किलोमीटर चले गए थे हम, एम्बुलेंस से हमसे उन्होंने कहा कि निकालें कॉलेज से बाइक, वहाँ से एम्बुलेंस से डाला हमने, लेकिन पता चल गया था पुलिस वालों को कि डेथ हो गई है इसकी, लेकिन हमें बता नहीं रहे थे हमें। जब वो डॉक्टर के साथ बैठे, या डॉक्टर ने ऐसे देखा उसको, उसकी आंखें देखी हैं खोल के, तो ऐसे मेरी तरफ देखा है, तो मैं चुप कर गया हूँ। मैंने कहा यार भाई इसका बाल छोड़, मैं ला रहा था उसको कि भाई इसका बाल छोड़ो, 1 मिनट, मैं छोड़ दिया। और हॉस्पिटल गए हैं, उधर हम जाकर खड़े हुए हैं, तो हमें पुलिस वालों ने घेर लिया। नामलूम अफराद के नाम जो है वो FIR हो गई है, हाँ जी। ठीक है, जी, किसी को नामजद किया गया है या नहीं? अभी नामलूम अफराद के नाम ही है? नहीं, उसका पता चल गया सारा। हाँ जी, नाम तो हो गई है? शांत हो गई है, पता मुजरम लगा नहीं लिया? पकड़ा गया, उसको सुना हमने, जो हमें तला मिली है, उसके पापा को, उसका जो बड़ा भाई है उसको अरेस्ट किया गया। वो पता चल सका रिकॉर्ड याफ्ता थे? ये नहीं उन्होंने बताया, लेकिन हमें पुलिस वालों ने बताया कि उसके इलाके में हम जब गए, रेड की है हमने, उस इलाके वाले कहते ये बड़ा गंदा बंदा है, ये लोगों से जास्ती करता है, बेमार को कहते हैं तेरे बंदे ने पैसे लिए थे, वो पैसे दे, वो ये कह रहे कि वो लफंडर था या वो, तो कितने लोग अब तक अरेस्ट हो चुके हैं?
अभी सिर्फ 2 ही हुए हैं, हमें ये पता है, हमने देखा नहीं है उनको। मरकजी मुलजिम जो है वो अरेस्ट है। वो नहीं, वो अरेस्ट नहीं, जिसने गोली, वो फरार है जिसने गोली मारी है। हमें ये नहीं पता उनके वो रिश्ता है, हमें पता चला कि वो अरेस्ट हो गए हैं, उसका वाला साहब उसका बड़े भाई को अरेस्ट किया है। आप लोगों की क्या अपील है? हमारी यही दरख्वास्त है कि डीडीसी के उनके पास उनको हवाले किया जाए, जैसे हमारे भाई को मारा ना, ऐसे उनका भी काउंटर हो। जो उन्हें नहीं बनाई है मरीम नवाज की, तो उनको उनके हवाले किया जाए। हमारी यही दरख्वास्त है मरीम नवाज से आगे। हमारी भी ये दरख्वास्त है आप ही के मरियम नवाज के, हम दरख्वास्त करेंगे कि CCD के हवाले उनको किया जाए। जैसे हमारे भाई को गोली लगी है वैसे ही उनका भी इनकाउंटर हो। हम बस इंसाफ चाहते हैं कानून के थ्रू, कोई गुंडागर्दी करने वाले हम लोग नहीं हैं। क्या करते हो? मैं तो पॉलिश का काम करता हूँ। पॉलिश का काम करते हो, कितनी उम्र है? मेरी 22 साल। नाज़रीन, लोआयकीन मेरे साथ इस वक्त मौजूद थे। इन्होंने सीएम पंजाब से रिक्वेस्ट की है कि ये लोग जो हैं वो खुद हथियार नहीं उठाएंगे, खुद असला नहीं उठाएंगे, ये खुद जो है ये उस रास्ते पे नहीं जाएंगे, ऐसा कोई रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे जिससे कानून शिकनी हो। इनको सीएम पंजाब से जो है वो बड़ी उम्मीदें हैं और उसके अलावा इनका एक ही मुतालबा है कि मुल्जिमान को जो है वो CCD के हवाले किया जाए। इनका कज़न, इनका भाई तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन मुल्जिमान अगर कैफरे किरदार को पहुँच सकते हैं तो हो सकता है इंसाफ के तलबगार इस फैमिली को सब्र आ जाए।